और रुचि अपने डैडी को आरोही के पास ही बिठा देती है। आरोही उसको देख मुस्कुराती है और अपने स्पून से उसे सूप पिलाती है। डैडी आप बहुत अच्छे हो, मुझे मारोगे तो नहीं ना? ये सुनते ही आतिश खड़ा होकर वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोता है। इतनी प्यारी लड़की की ये क्या हालत कर दी तुमने मंजरी। जो मेरी हालत करके तुम गई थी वही हालत तुमने इसकी भी कर दी। कैसी पत्थर हो तुम मंजरी, कैसी। मंजरी और आतिश की लव मैरिज हुई थी। दोनों में बहुत प्यार था, मगर मंजरी का मकसद तो बस आतिश के पीछे ऐश करना था। धीरे धीरे मंजरी आतिश की मेहनत की कमाई अपने मायके की अय्याशी के लिए देने लगी। और एक दिन, मंजरी पिछले महीने तुमने 5 लाख लिए थे और इस महीने फिर से। जान मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पैसा नहीं ले सकती, सब तुम्हारा ही तो है, मगर अगर इसी तरह से हम लुटाते रहेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या। रुचि अभी कितनी छोटी है और भगवान ना करे कल को मेरे साथ कुछ हो जाए तो कुछ बैकअप तो रहेगा ना हमारे पास। शायद तुम समझ रही हो। ओह सॉरी बेबी, मुझे पता नहीं था कि थोड़े से पैसों से इतनी बात बढ़ जाएगी। डोंट वरी, मैं ध्यान रखूंगी। आतिश मंजरी को गले लगा लेता है, मगर अब से मंजरी के लिए पैसे निकालना मुश्किल हो गया था। अरे बेटिया, दामाद तो मोटी पार्टी है, कुछ तो कर। अरे माँ, आजकल आतिश को मेरी चालाकियां नजर आने लगी हैं। मुझे लगता है घी का डब्बा उलटना ही पड़ेगा। मंजरी ने आतिश को वो दवाइयां देनी शुरू कर दी थी जो वह अपने मरीजों को देता था, और अब आतिश होश में नहीं होता तो वह उसे चेक साइन करा लेती। धीरे धीरे आतिश का होश अब पहले जैसा नहीं रहा। मंजरी, आजकल मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता और मुझे थका थका से क्यों महसूस होता है? तुम बताओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओ बेबी, काम का लोड है ना, आओ इधर आओ, मेरे पास आओ, अच्छा लगेगा। और मंजरी आतिश को सीने से लगाकर अपनी जीत पर खुश होती है। उधर रंभा और दमन की अय्याशियां चल रही थी, इधर मंजरी की चालाकियां चल रही थी, मगर हर चीज का एक अंत आता है। उस दिन जब मंजरी आतिश को दवाई वाला खाना देती है तो आतिश उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और गुस्से में उसे चांटा लगाता है और खाना बिखर जाता है। आतिश, ये क्या बदतमीजी है? ओह, तो अब मैं समझा। मैं जो पागलों का इलाज करने वाला डॉक्टर हूँ, मैं खुद कैसे पागल होता जा रहा हूँ। इसके पीछे तो मेरी डियर बीवी जो थी। ये कर क्या रही थी तुम मंजरी? बस मेरी दौलत ही चाहिए थी तुम्हें? ओह, समझा। मंजरी की चोरी पकड़ी गई थी। हाँ, सिर्फ दौलत ही चाहिए थी। मेरे सीने में ऐसा कुछ नहीं है जिसे लोग दिल कहते हैं। वहां सिर्फ नोटों की गड्डियां हैं, वही धड़कती हैं, वही हंसती हैं, वही बोलती हैं। तुम्हारे पास नोट थे तो मैं इधर आ गई। मंजरी, तुम आउट, गेट आउट। और मंजरी वहां से गई तो रुचि को भी साथ ले गई और दोनों का तलाक हो गया। मंजरी तो आतिश का बहुत सारा पैसा मिला और वो निकल पड़ी नए शिकार पर, जहां वह मिली आरोही के भाई अमीर गौरव से। आरोही सो चुकी थी। आतिश उसके कमरे में जाता है तो देखता है कि रुचि आरोही के पास सो रही थी और उसका हाथ आरोही के सर पर था। शायद वह उसे सहलाते हुए सो गई थी। आतिश रुचि को चूमता है। मंजरी, तुमने बस मुझे एक चीज अच्छी दी है, मेरी बेटी रुचि। आतिश आरोही को भी सहलाता हुआ पलटकर जाने लगता है। तभी आरोही पीछे से उसका हाथ थाम लेती है। डैडी, आपने रुचि बेबी को गुड नाइट किसी दी, मगर आरू बेबी को नहीं दी। मुझे भी चाहिए गुड नाइट किसी, वरना मैं रो दूंगी। आरू बेबी विल क्राई। डैडी, किसी। आतिश शर्मा जाता है और आरोही का माथा चूमता है। आतिश की धड़कनें बढ़ गई थी, दिल मुंह को आ गया था। आज जमाने बाद उसका दिल धड़कना शुरू हुआ था। वह आरोही को सुलाकर चला जाता है